हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, उससे पहले कुछ थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। जो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि करंट से क्या हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से, जैसे मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था कि जो भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे के पास जो है वो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जो भी मैटर, क्योंकि सारे के जो मैटर्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन्स से मिलकर बनने वाले एटम्स से मिलकर बने हैं। अब एटम्स हैं तो उनके पास चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन हाँ वो चार्ज क्या रहता है, बैलेंस रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग किसी किसी केस में, जैसे वायर में हम लोगों को पता है कि स्विच ऑन करते हैं तो करंट आ जाता है। तो ये करंट क्या है? अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो देखिए जैसा यहाँ पे सिलिंड्रिकल वायर बनाया हुआ है जो थोड़ा बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पिछले क्लास में जैसे मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो या तो रेस्ट में हो सकते हैं या तो मोशन में हो सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मोशन में। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं, यानी ये चार्ज फ्लो करने लगता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग इस फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मींस पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि करंट कितना ज्यादा है। अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट है। अब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइम लिखा हुआ है कि लेट्स से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, एंड वी हैव अ फिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, लेट्स से 10 कूलम, 20 कूलम, सॉरी 10 कूलम, 10 कूलम एंड 10 कूलम। चार्ज मैंने फिक्स ले लिया और ऐसा हम लोग समझ रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करके जा रहा है। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज 10 कूलम ऑफ चार्ज ए से बी फ्लो होने में 2 सेकंड का टाइम लेगा, और वही चार्ज 10 कूलम का फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फ्लो होने में 10 सेकंड का टाइम। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज तो है, 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी तक, तीनों ही केस में, तो तीनों ही केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन क्या तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार्ज पर ही नहीं, करंट टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कितने यूनिट ऑफ चार्ज में एक फिक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चार्ज जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इट्स नॉट ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि करंट है, लेकिन करंट कितना है, क्वांटिटी कितना है, वो हम लोग को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से पता चलेगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट और आगे से मैं जब भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा तो मैं सिर्फ करंट बोलूंगा, वही इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई। और ये करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मींस charge which is passing from point A to B divided by time taken by charge to pass from point 1 to A, point A to B। यानी ये जो चार्ज है A से B तक कितना चार्ज गया और उस चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा, इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां से अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। दैट मींस कूलम पर सेकंड ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पीयर, और इसको हम लोग एसी। तो ये यहाँ पे तीन चीजें जानना जरूरी है। पहला चीज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन के थ्रू अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास आया क्या, I is equal to चार्ज बाय टाइम। इस चीज को हम लोग एक और टर्म में ऐसे लिख सकते हैं
कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और ये हमारा आ गया है चार्ज। ठीक, अब इस चीज को अगर हम लोग देखें कि कैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस पे आने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो और प्रोटॉन के फ्लो पे चार्ज की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। चार्ज का डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डायरेक्शन में डिसाइड करते हैं। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और अगर ये A टू B इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो B टू A होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, उसके अपोजिट साइड में हम लोग करंट के डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, और प्रोटॉन जिधर फ्लो कर रहा है सेम उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं। ये एक असम्पशन है, ठीक है। अगर ये हमारा असम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर A टू B हो रहा है तो करंट का फ्लो B टू A होगा। प्रोटॉन का फ्लो अगर इसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे A टू B अगर लिख ले रहे हैं, तो अगर प्रोटॉन का फ्लो फ्रॉम A टू B पॉइंट पर हो रहा है तो करंट का फ्लो क्या होगा, फ्रॉम A टू B। मेरा बात है यहाँ तक क्लियर होगा। अब तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अगर देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग को करंट फाइंड करना है एक वायर में जिसमें कि 5 कूलम का चार्ज वायर से फ्लो हो रहा है इन 1 मिनट। 1 मिनट में जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, पहले तो आप अगर वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं और फिर उसके बाद पहले खुद से सॉल्व करें और फिर प्ले करके देखें कि यहाँ पे कैसे सॉल्व हो है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए यहाँ पे अगर देखें इसको कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, गिवन क्या है ये पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास गिवन ये है कि चार्ज Q is equal to 5 कूलम एंड टाइम which is equal to 1 मिनट। ये दोनों ही चीजें गिवन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो करंट का फॉर्मूला बताया था Q/T, तो वहां पे T जो है वो कैसे यूनिट में होना चाहिए, यानी कि सेकंड में होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो मिनट में है। तो सबसे पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब यहाँ से अगर हम करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू Q/T, और यहाँ से हमारा जो I आया वो कितना है 5 कूलम अपॉन 60 सेकंड which is equal to 1/12 एम्पीयर। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत? तो दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। पहले तो ये चार्ज और टाइम हमेशा ऐसा ही यूनिट में, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है और उसका जो यूनिट है एम्पीयर बोलते हैं। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1/12 एम्पीयर होगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें, इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट इन द वायर इफ 10 to the power 15 electrons are flowing through the wire in 10 to the power 4 सेकंड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए Q, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है Q, और हम लोग को चाहिए टाइम। तो टाइम हम लोग को गिवन है 10 to the power -4 सेकंड, और इस बार ये ऐसा यूनिट में ही है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चाहिए Q, चार्ज, जो कि चार्ज डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने को पता है कि नंबर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि Q is equal to N into E। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो N की जगह पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10 to the power 15, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19। ऑब्वियस बात है ये नेगेटिव में होगा, अभी हम लोग यहाँ पे साइन की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो होगा हमारे पास जो टोटल चार्ज है यहाँ पे वो है 1.6 into 10 to the power -4, 1.6 into 10 to the power -4 चार्ज है। अब यहाँ से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो Q/T।
तो यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 4, ये कॉलम में और ये सेकंड। यहाँ से अगर हम लोग 10 to the power minus 4, यहाँ minus 4 और 10 to the power minus 4 को अगर कैंसिल करें तो यहाँ पे कॉलम अपॉन सेकंड में यूज करें तो ये हमारा आएगा 1.6। क्लियर? तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1.6 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1.6 एम्पियर का चार्ज फ्लो। तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग अगर यहीं पे सॉल्व कर लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है क्लास 10 का, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये पिछले क्लास से रिलेटेड है। जैसे 1 कूलम चार्ज है, चार्ज अगर हमारे पास 1 कूलम है तो पूछा जाता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो मिलके 1 कूलम चार्ज जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो ये आप पहले खुद से ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज मतलब यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो 1 कूलम दिया हुआ है और E का वैल्यू अपने को पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो N Q is equal to Ne और N is equal to Q upon E। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि N is equal to Q upon E आ गया। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका N is equal to Q का वैल्यू है 1 और E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 और ये ऊपर 1। देखिए कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर यहाँ पे आएगा और नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो N is equal to हो गया 10 to the power 19 by 1.6। यहाँ से थोड़ा सा इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 into 10 to the power 18 upon 1.6 और ये हमारा हो जाएगा 6 into 10 to the power। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलके टोटल आपका 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होगा कितना 1 + 6.25 into 10 to the power 18। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखे उसको कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, पहले कुछ समझते हैं पोटेंशियल का मतलब क्या है। इससे पहले हम लोग 9th क्लास में एनर्जीज पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने ये बताया था कि वो उसके पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आ रहा होता है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q A पॉइंट और यहाँ इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज है दूसरा जिसका वैल्यू Q। अब हम लोग को पता है कि अगर ये दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे और कोई एक एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है कि इस चार्ज को लेके इस चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q है जो A पॉइंट पे प्लेस है और एक चार्ज इन्फिनिटी पे है और वहां से उस चार्ज को एक एक्सटर्नल एजेंट कोई है जो उस चार्ज को लेके A की तरफ मूव कर रहा है और वो उस चार्ज को B के पास ले, पॉइंट B तक लेके, वो उस चार्ज को पॉइंट B तक लेके।
अब यहाँ पे अगर कुछ देर के लिए हम लोग सोचे कि ये दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, तो इस एजेंट को यहां से यहां तक चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं, इसको W वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा उसका हम लोग एक नाम दे देते हैं, ये इसको W वर्क करना पड़ा। अब हम लोग को ये भी पता है कि ये जो वर्क, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है, तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये मार्कर है, नीचे रखा हुआ है, और इस पे हम कुछ वर्क करके ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम वर्क कर रहे हैं और इसको लेकर हम ऊपर तक यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मेरे वर्क करने की वजह से इस मार्कर में एक एनर्जी स्टोर हो। अब ये इसका हाइट इंक्रीज हो तो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म स्टोर। सेम टाइम पे अगर देखा जाए तो ये जो एजेंट इस क्यूब पे वर्क करके इसको बी पॉइंट तक लेके आ रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ वर्क कर। अब इस वर्क करने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट, हर एक अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम लोग देखें कि सी पॉइंट तक पहले लाया होगा तो यहाँ पे कुछ अलग वर्क किया होगा, बी तक लेके आया तो कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, फिर और अगर ए के पास लाया तो और ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा उसको। तो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। तो ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग बैक द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि अगर इंफिनिटी से उस चार्ज को अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट लेके इस V पॉइंट तक आ रहा है और जो वर्क डन उसको करना पड़ रहा है, जो वर्क वो कर रहा है, दैट वर्क एंड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको वो वहां से यहां तक लेके आ रहा है। तो चार्ज कौन लेके आ रहा है? वो क्यू लेके आ रहा है। तो ये जो होता है ये पोटेंशियल एट बी होता है। आ रहा है? एक बार फिर से समझते हैं पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है। तो लेट्स से ये इंफिनिटी और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है। इस इंफिनिटी से हम चार्ज को लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचे और इसमें मेरे को वर्क करना पड़ा 10 जूल, लेट्स से 10 जूल। और इस 10 जूल वर्क करने की वजह से मैंने यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को प्लेस किया। अब यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज मैंने कितना वर्क डन किया, वही जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चार्ज का अगर हम लोग बात करें तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्लियर है? यानी कि यहां से अगर हम लोग देखें कि इसको ये पूरा जो हम लोग अभी वेरिएबल्स पे बात कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म मानते हैं, यहाँ पे अगर क्यू का कुछ वैल्यू हम लिख देते हैं, लेट्स से 10 जूल, और यहाँ पे इसको वर्क करना पड़ा सपोज 1000, सॉरी यहाँ पे 10 कूलम होगा और इस पे वर्क करना पड़ा इसको 100 जूल। तो 10 जूल 10 जूल नहीं 10 कूलम, 10 कूलम यहाँ चार्ज है और 10 कूलम चार्ज को लेकर अगर बी तक आया गया तो वर्क करना पड़ा 100 जूल। तो यहां से अगर हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल एट बी जो होगा वो क्या होगा 100 जूल, जो कि वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। और कितने चार्ज को लाने के लिए किया गया? तो 10 कूलम के। तो ये 10 कूलम जूल अपॉन कूलम दोनों ही अपने ऐसे यूनिट में होंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट बी जो होगा वो कैंसिल होके कितना आएगा 10, और यहाँ पे पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं? तो ये आया हमारा 10 वोल्ट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो इस चीज को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं और हम लोग दूसरी चीजों पे पहले इसकी डेफिनेशन पे पहुंचते हैं कि क्या होता है डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो सीधे लिखिए it is the work done per unit charge to bring back a charge from infinity to a particular point। तो उस work done per unit charge को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको अभी आप लिख सकते हैं कि वोल्ट में मेजर करते हैं। दूसरा एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस।
अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का ही यूज हम लोग क्यों बार बार करते हैं। कहीं पे आप देखिए पोटेंशियल नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आगे तो दिया हुआ रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्यों बात करते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल टर्म है, जैसे ए पॉइंट है बी पॉइंट है और यहां से इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आया गया और इंफिनिटी से अगर चार्ज को लेके आया गया और B तक आने में अगर उसको W1 वर्क करना पड़ा या फिर WB लिख सकते हैं वर्क करना पड़ा और फिर सेम चार्ज को A तक लेके आने में WA वर्क करना पड़ा। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें VA की बात करें तो आप लिख सकते हैं अभी जैसे हमने फॉर्मूला देखा कि WA/Q सेम चार्ज है Q और यहाँ पे अगर देखिए VB तो इसको आप लिख सकते हैं WB/Q। तो जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या हो गया WA/Q और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया WB/Q। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम लोग VA VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BA एंड VB का कैलकुलेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं WA/Q माइनस WB/Q। अब किसी भी चीज का डिफरेंस है, मान लीजिए हम लोग सिमिलर क्वांटिटी का डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल के डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल जो A पॉइंट पे होगा वो भी वोल्ट में होगा, पोटेंशियल जो B पॉइंट पे होगा वो भी वोल्ट में होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा वोल्ट में। आ रहा बस, तो यहाँ पे ये इतना चीज क्लियर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनका क्या यूज है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज इतना क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक अपना वर्क पावर एनर्जी वाला एक एग्जांपल समझते हैं। फिगर के थ्रू अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ग्राउंड है और A और B दो अलग अलग पॉइंट है। यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि A जो है वो ग्राउंड से ज्यादा हाइट पर है और B जो है वो कम हाइट पे है। तो जो पोटेंशियल होगा, अगर पोटेंशियल एक पॉइंट पे अगर किसी पार्टिकल को लेके जाया जाए थी तो अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी PA है और यहाँ पे अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी PB है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो हाइट है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसका हाइट हम लोग H1 और इसका हाइट अगर हम लोग H2 एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे H1 जो है ग्रेटर देन H2 है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि PA इज ग्रेटर देन PB। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक छोटा सा मार्बल बॉडी जो भी है उसको अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो अब देखिए सीधे अपने आप नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये एग्जांपल को अगर हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट जहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है और एक पॉइंट जहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी चार्ज को रखें तो ये चार्ज जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव। ये आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चार्ज को फ्लो करवा सकें। यहाँ पे आप चीज देख रहे होंगे कि अगर चार्ज को फ्लो करवाना है तो हम लोग को दो पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे VA और यहाँ पे VB है और VA इज इक्वल टू VB है तो आप चार्ज भले ही वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम। अगर इसी वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू करंट करके और उस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो होगा क्या कि हायर पोटेंशियल से जो चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो ये आपका चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा।
तो अगर हम लोग को किसी भी वायर में, किसी भी इक्विपमेंट में अगर करंट का फ्लो करवाना है तो सबसे जरूरी ये है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेंटेन करते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करता है उस इक्विपमेंट को हम लोग बोलते हैं बैटरी, या फिर अगर छोटे फॉर्म में आप देखें तो सेल या बैटरी आप बोल सकते हो कि वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हुए रहता है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। एक छोटा सा बल्ब लीजिए जो 1.5 या 2 या 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जल सकता हो, और फिर उसको आप क्या कीजिए कि एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कीजिए। अब ये बल्ब को सिर्फ वायर से कनेक्ट करने पे बल्ब जलता नहीं, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग बैटरी के थ्रू कनेक्ट करें तो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। क्या रीजन है? ये बैटरी में होता क्या है कि ये बल्ब को जलाना शुरू कर देता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब बल्ब से होके करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम लोग बैटरी को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो बैटरी में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक आप देखते होंगे पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है और एक पे निगेटिव लिखा हुआ रहता है। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टर्मिनल, और निगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। अब ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल ही रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वर्क करवाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही हमने हायर पोटेंशियल टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किया तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, मेटल के केस में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और यहाँ पे आपका बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो आपने यहाँ पे बैटरी लगाया, आपने बोला कि मैंने 3 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो ये 3 वोल्ट का बैटरी इन दोनों ही पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम 3 वोल्ट बोलते हैं। मे भी हो सकता है कि इस पॉइंट पे 13 वोल्ट और इस पॉइंट पे 10 वोल्ट, या फिर हो सकता है इस पॉइंट पे 20 वोल्ट हो, या फिर इस पॉइंट पे 17 वोल्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं इस पॉइंट पे 3 वोल्ट है और इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हम लोग यहाँ पे इन वोल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए कि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। तो वो आप देखिएगा कि हर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 वोल्ट का है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बैटरी का, और इसी का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको ये वाला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक ये फॉर्मूला याद रखें, V = W upon Q, और V का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेंटेन करना है तो हम लोग एक बैटरी का यूज करते हैं, और बैटरी और मैंने ऑब्जेक्ट में सेल में लिखा हुआ था। ये दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस अगर समझे कि बैटरी और सेल में क्या है, तो पहला चीज की अगर सेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। अब बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बस इतना आप याद रखो कि अगर हम लोग बैटरी की बात करते हैं तो उसमें अलग-अलग सेल्स होते हैं, जिसको एक ही साथ कंबाइन किया जाता है तो बैटरी बनता है। तो अगर हम लोग को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, मतलब डिफरेंट सेल्स को हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं, और ये जो है ये आपका सेल बनता है और फिर ये आपका क्या होता है, बैटरी। ये आपको याद रखना है कि सेल और बैटरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक, दोनों का काम एक ही है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं 2 पॉइंट पे, और इन्हीं की वजह से हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को यूज कर पाते हैं। ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक्स के, तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पेज नंबर 202 आप लोग देख लीजिएगा बुक में, पेज नंबर 202 है, जो चैप्टर के बीच में
इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अभी हमने देखा कि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल मेंटेन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। यहाँ पे अगर दो पॉइंट है A और B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 1 वोल्ट? तो इसको पहले समझते हैं। अगर यहाँ पे क्या है कि हम 1 कूलम का चार्ज को अगर B से A तक लेके जा रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को B से A तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ B से A तक ले जाने में हम लोग को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये इसका मतलब होता है कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि B से A तक ले जाने में हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है V W/Q, और हमें को पता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। तो अगर V की जगह हम 1 पुट करें और जो वर्क है वो उसको W रखते हैं और हमारे पास चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है? 1 × 1 दैट इज 1 जूल। यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। मतलब उस एक पॉइंट से पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग को सिर्फ 1 कूलम चार्ज को लेके जाना है तो हम लोग को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक, इस चीज को आप थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन्फिनिटी से समझते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है 1 कूलम और इसको B तक लेके आया गया और फिर इसी चार्ज को A तक लेके गया, B तक और A तक। यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल VB है और यहाँ पे पोटेंशियल VA है, तो आप लोग को पता होगा कि B तक लाने में जो वर्क किया गया वो कितना किया? VB × 1, क्योंकि वर्क के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वर्क इज इक्वल टू V × Q। तो यहाँ पे V जो है वो VB और Q दैट इज चार्ज को हमने अज्यूम किया हुआ है 1 कूलम। अगर यहाँ पे हम लोग A तक के लिए कैलकुलेट करें तो A तक आने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? VA × 1। ठीक, अब ये दोनों B से A तक आने में अगर देखा है कि एक्स्ट्रा वर्क कितना किया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? VA - VB, और वो हमारा गिवन है 1 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें कि VA - VB का डिफरेंस 1 वोल्ट है तो वर्क का डिफरेंस कितना होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? VA × 1 - VB × 1। ये 1 और 1 कूलम में है और यहाँ पे 1 कूलम × 1 वोल्ट, और फाइनली यहाँ पे भी अगर देखिए तो 1 जूल का होगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर हम लोग किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग को वर्क जो है एक्सटर्नल वर्क 1 वोल्ट का करना है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी, एक यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो कितने कूलम, और यहाँ पे एक चार्ज है ईच कूलम ऑफ चार्ज, दैट मींस हमारा जो यहाँ पे V है वो 6 वोल्ट है, Q जो है वो 1 कूलम है, और पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा या फिर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है W = V × Q, क्योंकि V = W/Q होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो वर्क करना पड़ा या फिर जो एनर्जी उसको देना पड़ा वो कितना होगा आपका 6 वोल्ट × 1 कूलम, दैट इज 6 जूल। 6 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ईच कूलम ऑफ चार्ज को, तब जाके हम लोग यहाँ पे इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो चार्ज को पास कर सकते हैं।